हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो कल हमने देखा था वैदिक सभ्यता। तो आज हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है पूर्व वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे राजनीतिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, जिससे कि आप विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो इनका देखा जाए तो कबीलाई जीवन था। ठीक है, और राजन यानी राजा के जो राजा को थे ना उस टाइम पे जो सीमित अधिकार प्राप्त थे, और राजा की सहायता के लिए समितियां रहती थी, सभाएं रहती थी और गण बनाए गए थे। ठीक है, यानी कुछ कुछ हिस्से करके गए थे राजा की सहायता के लिए, क्योंकि इतना बड़ा राजपाट हुआ तो अकेले राजपाट नहीं संभाल पाएगा ना राजा, तो इसलिए क्या कर रहा था, विभाजित किया था, पर अंतिम निर्णय राजा का ही होता था। ठीक है, समिति में देखें तो आम लोग भी थे, सभी प्रकार की महिलाएं, सब कुछ सब लोग थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें महिलाएं नहीं थी। ठीक है, तो महिलाओं को भी इसमें क्या था, एक पार्ट दिया गया था, योगदान था मतलब समाज में महिलाओं का। और समिति देखें तो ये महिलाओं होगी, और सभा सभा की बात करें तो ये कुलीनों का संस्था था। ठीक है, सभा। और विदत विदत देखा है तो उपज और लूट बंटवारा। इसमें विदत जो होता है ना, जो मतलब एक क्या थी, एक संस्था थी। ठीक है, जो क्या करती थी, जो लूटपाट का जो धन था ना उसको बंटवारे के लिए रखी गई थी। ठीक है, अधिकारी अधिकारी देखा तो रत्निक कहलाते थे, और देखा तो पुरोहित, सेनानी और पूरब और स्पष्ट। ठीक है, तो अधिकारी रत्निक कहलाते थे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये नोट कर लीजिएगा कि जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये अथर्ववेद में देखा है तो सभा और समिति को राजा की दो पुत्रियां गायें। ठीक है, और अब देखा है तो राजनीति के बारे में सेना क्या दिखाया, सेना नियमित नहीं थी। ठीक है, इसमें और बलि इंपॉर्टेंट है गाइस। बलि क्या था, तो बलि क्या होता है, स्वेच्छा से लोगों द्वारा दिया गया कर था। ठीक है, एक प्रकार का कर था बलि। आइए देखते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। समाज समतावादी था। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था दिखाया तो कर्म आधारित थी। मतलब इसमें क्या था कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। एक होता है ना जन्म पे आधारित, यानी कोई ब्राह्मण कुल का है तो ब्राह्मण रहेगा, कोई क्षत्रिय कुल का है क्षत्रिय, वैश्य कुल का वैश्य। पर इसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, जो सामाजिक व्यवस्था थी ना वो कर्म पर आधारित थी, यानी जो जैसे कर्म करेगा उसको उस जीवन के उस वर्ण में क्या किया था, बंटवारा किया था। ठीक है, तो 10वें मंडल में देखा है तो पूर्व सूक्त वर्ण व्यवस्था का जो 10वां मंडल है ना, उसमें देखा है तो क्या है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन है। पर और कर्मों का वर्णन किसमें है तो वो है 9वें मंडल में। दास प्रथा का वर्णन था। ठीक है, इसमें यानी जो सामाजिक जीवन था पूर्व वैदिक काल का, उस टाइम पे कैसी दास प्रथा चल रही थी। ठीक है, लेकिन कुछ कार्य हुए तो। ठीक है, आगे देखते हैं। परिवार परिवार कुल समाज में सबसे देखा जाए तो परिवार जो था ना वो समाज की देखा तो सबसे छोटा इकाई था। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि गांव सबसे छोटे, जो हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें गांव सबसे छोटे थे, वैसे ही यहाँ तो परिवार या जो समाज में दिखाया तो समाज की सामाजिक जीवन पढ़ लेता हूँ। समाज में दिखाया तो जो सबसे छोटा हिस्सा था ना, उसका या छोटा इकाई था तो वो क्या था, परिवार था। ठीक है, और जो समाज था ना प्रीत सत्तात्मक था। ठीक है, यानी इसमें क्या थी, पहले हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी सभ्यता थी, वो थी मातृ सत्रात्मक। ठीक है, ये क्या है, पितृ सत्रात्मक। आइए देखते हैं। संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। ठीक है, लोग। और देखा जाए तो स्त्री उन्नयन संस्कार यानी ये देखा जाए तो संस्कार कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, उन्नयन संस्कार में होता है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, स्त्रियों को ये कहना जा रहा है इसमें। और देखा जाए तो स्त्रियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे उसके बारे में पढ़ते हैं। पुनर्विवाह यानी पुनर्विवाह और दहेज प्रथा नहीं थी। ठीक है, पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, और दहेज व्यवस्था नहीं थी इसमें। ठीक है, दहेज प्रथा नहीं थी, और बाल विवाह नहीं था। और दिखाया तो नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, जो देवर से शादी की प्रथा कहते हैं। ठीक है, नियोग प्रथा को, और ये प्रथा भी थी। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी और मनोरंजन हेतु पास से खेलते थे। ठीक है, और घुड़दौड़ और नृत्य आदि करते थे। आगे देखते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। ठीक है, यानी मुख्य आधार जैसे कि हमने सबसे पहला बोला गाय। गाय सबसे पहला जो मनुष्य द्वारा पालतू जो जानवर था वो था। इसमें 3 ऑप्शन बनते हैं, एक बनती है गाय, दूसरा बनता है कुत्ता, तीसरा बनता है घोड़ा। ठीक है, तो इसमें सबसे जो ज़्यादातर लोग गाय कर देते हैं, पर इसका जो सटीक आंसर है वो है कुत्ता। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को अपना क्या बनाया था, पालतू जानवर बनाया था।
तो पूर्व वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो पूर्व वैदिक काल में क्या हुआ था, क्या करते थे, गाय को पशुपालन के रूप में पालते थे, ठीक है। गाय को अधन्या गाय है इसमें। और दिखाया तो गाय का देखा तो सर्वाधिक महत्व है, क्यों, क्योंकि इसमें 176 बार ऋग्वेद में क्या किया गया है, गाय शब्द का या अधन्या शब्द का क्या किया, वर्णन किया है, ठीक है। घोड़े का प्रयोग, घोड़े का प्रयोग देखा तो रथ, सेना और घुड़दौड़ में होता था, ठीक है। घोड़े का जो प्रयोग होता था रथ, सेना और घुड़दौड़ में होता था। कृषि का महत्व, कृषि का महत्व कम था, क्यों, क्योंकि देखा जाए तो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि गाय के लिए 176 बार वर्णन किया गया ऋग्वेद में, तो वहीं कृषि के लिए मात्र 24 बार वर्णन किया गया था, ठीक है। इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि कृषि का महत्व कम रहा होगा। उद्योग भी शामिल थे इसमें, जैसे बढ़ईगिरी, रथ, जैसे बढ़ईगिरी और रथ जो बना रहे होंगे तो उनका काम हुआ, जब रथ चल रहे हैं तो रथ कोई बना भी रहा होगा। तांबा और धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखा जाता है तांबा का धातु के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि तांबा जो धातु के रूप में प्रयोग किया जाता था, तो तांबा बनता किससे है, ठीक है। व्यापार विनिमय था, व्यापार विनिमय द्वारा बहुत कम। आंतरिक व्यापार, और इसमें देखा कहना चाह रहा है कि व्यापार क्या था, विनिमय था, ठीक है। विनिमय का मतलब क्या होता है, यानी वस्तु विनिमय होता था, ठीक है। वस्तु विनिमय मतलब जब एक वस्तु हम दूसरा, एक वस्तु देते हैं दूसरी लेते हैं, ठीक है। और इसमें भी अभी मुद्रा का प्रयोग नहीं किया गया था, ठीक है, और मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। तो ये सवाल बनेगा कि अगर पूर्व वैदिक काल में क्या मुद्रा की खोज हो चुकी थी, तो नहीं, पूर्व वैदिक काल में मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं, तो पूर्व वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन था ना, प्रकृति पूजन होता था इसमें, और बहदेववादी थे, ठीक है, ये लोग। और यह तो बौद्धवादी मतलब बौद्ध देवताओं को मानते थे, ठीक है। तो देवताओं की 3 श्रेणियां हैं और 33 देवताओं के नाम मिले, ठीक है। 3 श्रेणियां और 33 देवताओं के नाम मिले। 3 श्रेणियों में देखा है तो अंतरिक्ष के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं और आकाश के देवता हैं, ठीक है। 3 श्रेणियां और 33 देवता हैं इसमें शामिल हैं। तो इसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण देवताओं के नाम देखेंगे, जैसे इंद्र। अंतरिक्ष के देवताओं की बात करते हैं पहले हम, इंद्र, मारुत और रुद्रवायु, ठीक है। इंद्र, मारुत, रुद्रवायु। अब इनसे जुड़े हुए सवाल नीचे देखेंगे हम। और पृथ्वी में जो देवता हैं, उस श्रेणी के देवताओं को देखते हैं, वो है अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, ठीक है। अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। और आकाश के देवता देखते हैं तो सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु, ठीक है। सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु, ये हैं आकाश के देवता। और देखा तो सर्वाधिक देवताओं की सूची आकाश के देवताओं के रूप में मिली। देखा जाए तो किस सूची में सर्वाधिक देवता, तो आकाश वाली सूची में सर्वाधिक देवता हैं, ठीक है। और सबसे प्रमुख देवताओं के देखते हैं नाम। इंद्र, इंद्र देखा तो सबसे प्रमुख देवता हैं, ठीक है, इंद्र। और 250 बार इनका क्या गया, उल्लेख किया, श्लोक है, ठीक है, इनके 250 श्लोक हैं। और देखा तो इंद्र को ना इसमें इसे पुरंदर कहा गया। पुरंदर मतलब होता है कि किला को तोड़ने वाला, ठीक है। किले को तोड़ने वाला कहते हैं पुरंदर, ठीक है। तो कई बार पर्यायवाची में भी आता है हिंदी में हमारे कि पुरंदर शब्द किसका पर्यायवाची है, तो इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। और अग्नि, अग्नि की बात करें तो ये मध्यस्थ, देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता, यानी बीच में संबंध स्थापित करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि जब हम कोई भगवान से कोई हमारी कुछ मांग रहती है, तो हम क्या करते हैं, अपने घरों में हवन कराते हैं, हवन कुंड होते हैं ना, तो उससे क्या होती है, हमारी मान विनतियाँ होती हैं। तो कि क्या होती है, माना जाता है कि ये अग्नि जो है देवताओं को सीधे, जो हम अग्नि से बोलेंगे वो देवताओं तक जाता है करके, ठीक है। इसलिए कहते हैं मध्यस्थ देवता माना जाता है अग्नि को। और देखा तो 200 श्लोक है, ठीक है इसके। वहीं जहाँ बात करते हैं इंद्र के 250 श्लोक थे और अग्नि के कितने हैं, 200 श्लोक है। वरुण, वरुण देखा है तो वर्षा समुद्र देवता है, ठीक है। वर्षा और समुद्र के देवता है वरुण। और सविता, सविता का जो प्रतीक है ये है चमकता सूर्य। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ठीक है। वो किस लिए है, सूर्य के लिए गायत्री मंत्र। आ जाते हैं मित्र, मित्र शब्द का जो उल्लेख है उक्ति सूर्य के लिए किया गया है। अश्विन, इसका है चिकित्सा देवता माने जाते हैं, ठीक है, अश्विन। अब देखते हैं पूषण, पूषण जो है ना पशुओं के देवता और औषधियों के देवता माने जाते हैं। सोम, सोम जो है वो वनस्पति के देवता माने जाते हैं, ठीक है। तो गाइज इसके साथ हमारा ये जो पूर्व वैदिक काल था इसका वीडियो आज यही समाप्त करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो गाइज जुड़े रहिए देवभूमि फ्यूचर पॉइंट के साथ, और अपनी जो पढ़ाई को है वो एक स्मूथ वे में ले जाते हुए चलिए। तो ठीक है गाइज, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।